चक्षो सुरजो अजायत श्रोत्राणशमकाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम है हरि धाम है, हरि नाम है हरि धाम है। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख करनी है, सुख करनी है दुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही, राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा में आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राम संसार सारम राम संतम भवानी सरितम नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम बोली भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठ जाएं।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगुदास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावनवास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधे तू बड़ भागिनी तूने कौन तपस्या की। तीन लोग तारण तरण सो तेरे अधीन। राधा कृष्ण मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।
बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्परक्लेश्वर अकारण करुणा रुणालय भक्त वांछाकल्पतरु तनुदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रेमियों, भक्तवती माताएं बहनें, हम सभी लोग आज पंचमा दिवस के रात्रिकालीन वेला में भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए भागवत तान पान करने के लिए श्री राधा गोविंद मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में हम सभी लोग समित रूप से एकत्रित हैं। आइए 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन भाव से प्रेम से करेंगे। सब लोग मिलकर के हमारे साथ गाएंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, राम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, राम न दुनियादारी से। कोई भला कहे या बुरा कहे, भला कहे या बुरा
ओ ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए बांके बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय प्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृत। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है, बेटा हुआ है, लाला हुआ है। यशोदा जी के यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ है। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। तो नंद जी के आत्मज हुआ है, इसलिए नंद बाबा महान मन वाले हो गए हैं। बड़े बड़े वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्तिन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्तिन पोखा विश्ववेदा, स्वस्तिन सारक्षरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 7 बनाए तिल के पहाड़ और 7 आचार्यों को दान करी नंद बाबा ने। 2 लाख गायों का दान किया। कि धेनु नाम निहते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। गायों के चरणों में चांदी मुड़ा करके, गायों के सिंह में सोना मुड़ा करके 2 लाख गायों का दान किया नंद बाबा ने। अब ब्रजवासी माखन के गोले लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं। एक ब्रजवासी ने इतनी बड़ी ले लेनी बारात, वहां बारात में बनाए 250-250 ग्राम माखन के गोले, और वहां माखन के गोले एक दूसरे के मुंह पे मारे। हे भगवान, उसी भीड़ के बीच में एक 95 की 95 वर्ष की बूढ़ी मैया आ गई। भगवान की कृपा से बूढ़ी मैया के मुख में एक भी दांत नहीं। 95 वर्ष वाली बूढ़ी मैया, मैया तो कहीं और जा रही थी। सो मैया ने देखा ये बालक आपस में भीड़ में क्या लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं। सो मैया बालकन के भीड़ के बीच में आकर के बड़े भाव से पूछे, चोरे लालाओ जे का है रहो है बेटा। जैसे वह बूढ़ी मैया ने पूछी कहा भयो है, वैसे ये ब्रजवासी ने माखन का गोला लेकर के
और बुढ़िया के मुंह में निशानों साध के ऐसा माखन का गोला मारा कि सटाक से पेट में ही चला गया। बोलो राधे राधे। दादी नादो रुपए कहाँ से सटाक से पेट में चला गया। पहले तो वह बूढ़ी मैया ने मुंह चाट दिया। फिर बड़े भाव से प्रेम से पूछने लगे, चोरी लालाओ जे काहे रहो है बेटा। एक ब्रजवासी ने कहा, अम्मा तो को पतो नहीं चली, नंद जी के घर छोरा भयो है छोरा। बुढ़िया बोले, हम भगवान करे ऐसो छोरा तो रोजी होयो करे। और नंद जी के घर छोरा भयो है, यह बात सुनते ही 95 वर्ष की बूढ़ी मैया 16 वर्ष की है गई। और बड़ी भाव से प्रेम से गाने लगी, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सब लोग बड़े भाव से प्रेम से गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तेरी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आइए हम लोग भी गाएं। तेरी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पाल की। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया
भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लापसी, कौन को दिए बालकन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। নীল রে কোথায় ছিল রে, নীল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। নদিয়া নগরে সতী মাতার ঘরে, নদিয়া নগরে সতী মাতার ঘরে, উদয় হলো নিমাই ছিল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। तोरी होने जाता हरि नाम भोजो नाम जपो नाम करो सार, हरि नाम भाषा तोरी होने जाता। हरि नाम मातो हरा ब्रजधाम, जिया नील रे कोথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা। জিয়া নীল রে কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিণা, মধুমাখা হরিণা। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी बारे की। तो ब्रजमंडल में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपियां आ गई और आ करके कन्हैया को आशीर्वाद दे रही हैं, दर्शन भी कर रही हैं। जाना चिरं पाहि बाल के, हरिद्रा चरण तैलाधि सिंचन्त्यो जन्मोद्युगो। गोपियां आकर के कन्हैया का दर्शन कर रही हैं। कहना चाहती थी कि आपको लाला हजारों वर्षों तक जीवे, पर उनके मुख से कछु और ही निकल गए।
कहना चाहती थी जीवे, पर उनके मुख से निकल गया आपको लाला हमारो पालन करे, हमारी रक्षा करे। बोलो राधे राधे। चिरम पाही थी काले के। और हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी, दही हल्दी उसमें थोड़ा तेल भी मिला दीनी, और बहुत बड़ा बनाए तालाब, दही हल्दी तेल मिला करके बहुत बड़ा बनाए तालाब, और उस तालाब में जो लोग सफेद पहन करके आए उनको डालते समय सफेद, निकलते समय पीले। बोलो राधे राधे। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात् गुणे रमा क्रडम भूर्णिभः। लिखा है साक्षात रमा यानी लक्ष्मी देवी ब्रजमंडल में आकर के वास करने लगी। जिस दिन से ब्रजमंडल में गोविंद का जन्म हुआ है, कन्हैया का जन्म हुआ है। बोलो राधे राधे। और नंद बाबा जब अटारी पर चढ़ करके दोनों हाथों से लुटा रहे थे, तो लक्ष्मी जी बोली नंद बाबा से, बाबा आप जितना लुटाना चाहो उतना लुटाओ, क्योंकि जहां पर लक्ष्मी जी बैठ जाए वहां पर धन की कमी रह सकती है क्या। लेकिन एक बात बताएं, सब लोग उत्सव में आए, रोहिणी जी नहीं आई। नंद बाबा बोले यशोदा जी से, यशोदा जी बोले देखो मौके को ध्यान नहीं रहे हो। हाँ, अब दोनों दौड़े दौड़े रोहिणी जी के पास में गए। रोहिणी जी से जाकर निवेदन किया। नंद बाबा ने कहा हमको पता है देवी आपके पति वसुदेव इस समय जेल में बंद है, और किसी के पति यदि संकट में हो, जेल में बंद हो, तो पत्नी को ज्यादा सज धज करके श्रृंगार करके किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। पर देवी हमारे घर भी तो लाला का उत्सव रोज रोज नहीं होएगो, आपको चलना ही चाहिए देवी। रोहिणी जी ने, अब रोहिणी जी नंद बाबा के आग्रह को कैसे टाला। रोहिणी जी आई और कन्हैया को अपनी गोदी में लेकर के, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यजृत दिव्यवासहस्रक कंठाभरण भूषिता। आभूषण धारण करके मैया रोहिणी जी आई, गोविंद को गोद में लेकर के बहुत नृत्य किया, ऐसा लिखा है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि रोहिणी जी ने बहुत नृत्य किया। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे गाया, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे गा करके आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने कहा आप लोग लाला को उत्सव मनाओ, और हम जा रहे हैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए। जैसे ही नंद बाबा मथुरा पधारे, रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, और नंद बाबा वसुदेव जी को गले लगा के रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहुता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सा विधिमंगता। वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, आपकी भार्या देवकी के जितने भी पुत्र हुए उन सभी पुत्रों को वह दुष्ट कंस ने मार दियो, और हमने सुना है अंत में एक कन्या पैदा हुई, वो तो अनंत आकाश में हुई। सुनकर के बड़ो कष्ट भयो। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा रोने धोने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, अब रही बात
आपके घर मेरा बड़ा बेटा यानी बलराम जी तो है ही। रही बात छोटे वाले की, तो हम तो छोटे वाले को भी अपना ही मानते हैं। बोलो राधे राधे। ज्यादा बच्चे हो तो दे दीजिए, हम साथ में लेके चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। करो वही वार्ष को दत्तो राग में दिष्ठा वयम च वह नेयस्यम बहुतम संतोत्पाताश गोकुले। लेकिन महाराज आपको शीघ्राति गुरु गोकुल पहुंचना चाहिए। अब इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनुकासुर सबको बुलवाया। कंस ने सैनिकों से कहा, भाई कोई उपाय करो, हमारा शत्रु इधर उधर कहीं जन्म ले लिया है। आकाशवाणी बोल रही थी और वो बड़ा होकर के मुझे मारे, पहले उसको खत्म कर दो। सैनिक बोले, महाराज कृष्ण को हम लोग ढूंढेंगे कहाँ, कन्हैया को ढूंढेंगे कहाँ, हाँ उसका कोई ठिकाना तो है नहीं। एक सैनिक बोला, हमने सुना है विष्णु का निवास वही है जहां सनातन धर्म है। और सनातन धर्म कहाँ है? जहां संत गौ ब्राह्मण की सेवा होती है। महाराज भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन संत का अपराध, भक्त का अपराध कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं संतों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके जमुना जी में फेंक देंगे, यज्ञ नहीं होने देंगे, पूजा पाठ नहीं होने देंगे। कंस ने कहा, यदि ऐसा करोगे तो हमारी राज सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। बगल में बैठी थी पूतना, पूतना बोली, मैं मार सकती हूँ। कैसे? बोले, अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी और जितने छोटे छोटे बालक पैदा हुए हैं सबको अपना दूध पिलाऊंगी, उसी में जहर पी करके मर जाएंगे। कंस ने कहा, बहन जी आपको घर में कौन घुसने देगा? कोई घर में जाने देगा तब ना। क्यों? आपके 6-6 इंच के लंबे लंबे दांत, काला काला चेहरा, विकराल शरीर, कौन आपको घर में जाने देगा? उतना बोली, दांत तो लंबे हैं तो क्या कंचे से झटवा लूंगी, हाँ काली हो तो क्या गुरु के पार्लर चली जाऊंगी, उस पर भी काम नहीं बनेगा तो घूंघट लगा के चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। उतना अपने स्तनों में जहर लगा करके और ब्रजमंडल की ओर, गोकुल की ओर बढ़ रही है। इधर सब माताएं कन्हैया को पालना झुला रही हैं। कन्हैया झूले पलना, निक होले जोटा दीजो, नंदलाला झूले पलना, निक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले जोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। ओ मेरो लाला, ओ मेरो कन्वा झूले पलना, निक होले जोटा दीजो। काहे को यको बन है पालनो, काहे को यको बन है पालनो, काहे को
कन्हैया को बनो है पालना, काहे कोया को बनो है पालना, काहे को लागे मोरे नानक होले जोटा दिया। कन्हैया झूले फल नानक होले जोटा दिया, मेरा लाला झूले फल नानक होले जोटा दिया। बोले नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बंसी वारे की। पुत्रा पहुंच गई, कन्हैया को अपने गोदी में लेकर के जैसे ही अपना स्तनपान कराया, गोविंद पुतना का स्तनपान करते करते पुतना के प्राणों का पान कर दिए। भोलेनाथ का ध्यान किए, भगवान शंकर आ गए और सारा जहर पी गए, और जो दूध बचा वो कन्हैया पी गए। बोलो राधे राधे। पुतना कमजोर होने लगी, मरने का समय आया, कन्हैया को लेकर के आसमान में उड़ गई। विकराल शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। पुतना धड़ाम से जाकर के जमीन पर गिर पड़ी। जोर से जब आवाज हुआ, मैया यशोदा भीतर दौड़ी, हे भगवान कन्हैया का। एक छोटा सखा बोला, भैया हम बताएं, बताओ। अभी अभी हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मथुरा घूमने गया है। बोलो राधे राधे। सब गोपियां दौड़ी, दौड़ करके जा करके देखी, गोविंद पुतना के ऊपर पुतना का स्तनपान कर रहे हैं। जैसे तैसे नीचे उतारी, है भगवान यशोदा जी आपको नेक भी सहूर नहीं है, या राक्षसी को काहे को दे दियो लाला को। यशोदा जी बोली, बहना हमें क्या मालूम ये कोई राक्षसी है, मैं तो ऐसे लगे कि ये कोई पंडितानी है, ऐसा सुंदर स्वरूप बना के आई। गोपिया बोली, अब तो इसकी शुद्धि होनी चाहिए कन्हैया की। गोविंद शुद्ध हो गए, राक्षसी को छू लिए, गौशाला में ले गई और गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं, गोधूली से लेपन कर रही हैं, गोमूत्र से स्नान करवा रही हैं। गोमूत्र स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, और झाड़ा भी लगा रही हैं, मंत्र भी बोल रही हैं। माताओं का एक पुराण होता है, वात्सल्य पुराण। बालक को जरा सा कुछ हो जाता है तो कहेंगे वो जो पड़ोसन थी ना, वो मेरे लाला को घूर घूर कर देख रही थी, उसी की नजर लग गई है। गोपियां और मैया यशोदा कन्हैया को झाड़ा लगा रही है, मंत्र बोल रही हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, इंद्रियाणिर्षिकेशः प्राणा नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपप्रतिष्ठितं मनोयोगेश्वरोऽवतु। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेतद्वीप के पति मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान गोविंद के मन की रक्षा करें, और खिलते हुए लाला की रक्षा हाँ गोविंद करें, और सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले, हमारा ही सब नाम है। कन्हैया बोले, सारा नाम तो हमारा ही है, नाम हमारा, और हम ही को झाड़ा लग रहा है, हमारा ही नाम लेकर के। बोलो राधे राधे। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की बड़ी महिमा है। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई।
राम से बड़ा राम का नाम। इधर नंद बाबा लौट करके आए, रास्ते में पूतना गोकुल मथुरा का मार्ग जाम हो गया था। पूतना के शरीर को काट काट करके यमुना के किनारे ले जा करके लकड़ी पर रख करके जब पूतना के शरीर को जलाया गया, भगवान सुखदेव कहते हैं सावधान परीक्षित। परीक्षित बोले क्या हुआ गुरुजी? भगवान सुखदेव बोले पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसमें से सुगंधी निकल रही है। बोलो राधे राधे। परीक्षित नाक बंद कर लिए, गुरुजी सुगंधी नहीं दुर्गंधी निकल रही है। भगवान सुखदेव बोले नहीं, सुगंधी निकल रही है। परीक्षित बोले क्यों? भगवान सुखदेव बोले जिसका नाम ले लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, माया को पार कर लेता है। जिसका नाम लेने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, उस परमात्मा को जो अपनी गोदी में बैठा ली हो वो राक्षसी रह सकती है क्या? वो तो परम दिव्य सुंदरी हो गई। बोलो राधे राधे। उस राक्षसी को, पूतना को गोविंद ने वो जगह दिया, वो स्थान दिया जो मैया यशोदा को बाद में मिलेगी। अहो अकीयम सनकालकूटम जिघांसयापि यदापि साध्वी लेभे गतिं दातृचिता ततुन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेमा। अहो कियम स्तनकालकूटम। गोविंद ने पूतना का उद्धार कर दिया, पूतना को भी मुक्ति दे दी जो यशोदा जी को बाद में मिलेगी गति, वो पूतना को गति पहले दे दी। ऐसा कोई दयालु भगवान हो सकता है क्या? बोलो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए, तृणावर्त आया, तृणों का समूह मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए, गर्गाचार्य जी पहुंच गए और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। मैया यशोदा बलराम जी को अपनी गोदी में ली है और रोहिणी जी सांवली है, कन्हैया भी सांवले है, तो रोहिणी जी की गोद में कन्हैया है। दोनों माताएं अपने अपने बालकों का अदला बदली करके लेकर के गई। जरा देखे तो सही बाबा बताता है कि नहीं। गर्गाचार्य जी देखे, समझ गए दोनों माताएं बड़ी चालाक हैं, अपने बच्चों का अदला बदली करके लेकर के आई हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया ये तो तेरो लाला नहीं है। मैया बोली मेरो नाई तो कौन को है बताओ? गर्गाचार्य जी बोले मैया ये तो रोहिणी का बेटा है। अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यासते रामिति बलहधिक्याद बलं विदो। ये तो रोहिणी का बेटा है, इसका बलराम नाम होगा, बलदेव, बलभद्र। इसका संकर्षण भी एक नाम होगा, दाऊदयाल भी नाम होगा। और जैसे ही रोहिणी जी की गोदी में गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। माताओं ने सोचा कि बाबा तो ऊपर ही पधार गए, जोर से झकझोरा, समाधि टूटी। बाबा क्या हुआ?
गर्गाचार्य जी बोले हमें कुछ नहीं हुआ था मैया। नहीं बाबा, हमें तो लग रहा था कि आप ऊपर ही पधार गए। सही सही बताना क्या हुआ था। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि बता दो असली बात। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तेरी गोदी में जो लाला है वो कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात, बोलने जा रहे थे भगवान है। कन्हैया बोले बताना नहीं कि मैं भगवान हूं। अगर बता दिए कि मैं भगवान हूं तो फिर हमको मैया अलमारी में एक जगह बिठा देंगे, हम वहीं पड़े रहेंगे। बताना नहीं। गर्गाचार्य जी बात बदल दिए। मैया तेरी गोदी में जो बालक है ना वो तो साक्षात साक्षात गुणों का खजाना है। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। 2 दांत ऊपर है, 3 दांत नीचे हैं। मैया यशोदा को देखा और आज कन्हैया पहली बार बोल पड़े मैया। कहने लागे मोहन कहने लागे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा अरुहल धर सो भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए और आज यशोदा जी के आंगन में नाच रहे हैं। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल शृणु सखी कौतुक में नंदनिकेतां गणे मया दृष्टं। गोधूलिधूसरितां नित्यन्ति वेदांत सिद्धांत। आज कन्हैया नंदरानी यशोदा के आंगन में नाच रहे थे। एक गोपी देख ली आकर के सब गोपियों के बीच में खड़ी हो गई। आज हमने कन्हैया को नाचते हुए देखा है। तो हम लोग भी देखने जाएंगे। सासू जी नहीं जाने देंगे। काम करो अपनी अपनी मटकियां फोड़ दो। सारी गोपियां अपनी अपनी मटकियां फोड़ दें। सासू जी आई, मटकी कैसे फूटी? गोपियों ने कहा नंद का छोरा आया था, सब मटकी फोड़ के चला गया। देखो बहू, जाओ लहाना देकर के फटाफट चली आओ। गोपियां तो यही चाहती थी, लहाने के बहाने पहुंच गई और जाकर के शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंजन क्वचित समय क्रोश संजात हस। सेयम स्वाद तदधिपय कल्पित योगई। मरकान भक्षण विभजति सचेत नाति भाण्डं भुनक्ति। द्रव्यालाभे सगृहीत पितो यातुप्यकोशितो का। आपके कन्हैया आकर के हमारे घर पर बछड़ों को खोल देते हैं। भैया बोले न डांट दियो करो। बोले नहीं, माखन भी चुराते हैं। भैया बोले राजी से खिला दियो करो। बोले राजी से जब खिलाते हैं
तो कहते हैं कि हमें तो चोरी को माखन मीठो लगे, राजी को माखन में स्वाद नहीं है। हाँ बोलो राधे राधे। मैया बोली छीको बटांग दियो करो, बोले छीके बटांग देती है तो पता नहीं कैसे ऊपर डगरा के ले आते हैं, उस पर चढ़ के उतार लेते हैं। एक 50 वर्ष की गोपी खड़ी थी, तो बता बहना, बोली मैया कहा बताऊं, हमारे पतिदेव भोजन प्रसाद करके संत ब्राह्मण को भोजन प्रसाद पवा करके एक ही खाट पर सो रहे थे। रात्रि में आ गए कन्हैया, हमारे पतिदेव की दाढ़ी और हमारी चुटिया एक ही में गांठ दे करके भाग गए। 2 बजे रात को हमारे पतिदेव को जब प्यास लगी, जैसे उठे पानी के लिए तो उनकी दाढ़ी जोर से खींची, हमारी चुटिया खींची। मैं बोली क्या कर रहे हो? वो बोली क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? खींचा खींची में हमारे पतिदेव के दाढ़ी के बाल ही उखड़ गए। बोलो राधे राधे। ऐसो ऐसो उधम करें एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधी। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णोऽमृतं भक्षित्वा इति मात्रे निवेदयन्। आज कन्हैया इतना बड़ा उठाए, मिट्टी का ढेला मुख में रख लिया, मैया कान पकड़ ली, अपना मुख खोल। गोविंद अपने मुख में, जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला, गोविंद के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। बोलिए विराट भगवान की। मैया बोले तेरे मुख में क्या दिखाई दे रहा है? मैया बोले सपना। कन्हैया बोले मैया तू सपना देखी होगी। देख तो हाँ, मेरे मुंह में कुछ नहीं है। मैया बोली है हाँ लाला, हो सके हम सपना ही देखी होंगी। समय समय पर कन्हैया मैया को ये बताते हैं कि मैया तूने जिसको बालक बनाया है ये कोई साधारण बालक नहीं है। तूने ऐसा कौन सा तप किया है कि परमात्मा को बालक बनने के लिए मजबूर कर दिया है। बोलो राधे राधे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधी। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च तद्निर्मन्थने काले स्मरन्ते तान्य गायत। एक बार मैया यशोदा दही भिगो रही थी, कन्हैया आए, मैया माखन दे दे। मैया बोली लाला अभी तो माखन निकलना है, तो एक चंदा ले ले। चंदा लूंगो चंदा लूंगो, अब तो माखन भूल गए, चंदा मांगने लगे। चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो। जय हो लोटिया महियमनी पर तेरी गोद नहीं हो। चंद्र खिलौना लई होरी मैया, चंद्र खिलौना ले। जय हो लोटी अवही अवनी पर तेरी गोद न आई हो। इतने में एक गोपी आई, मैया तेरा दूध उफर रहा है। मैया कन्हैया को पटक करके दूध उतारने गई। कन्हैया को आई गुस्सा, घर में जितनी माट मटकियां रखी थी सबको पत्थर से लेकर के
एक एक करके फोड़ दिए। अब तो महाराज मैया आई, फूटी हुई मटकी को देख करके मैया को बड़ी गुस्सा आई। हाथ में डंडा लिया, कन्हैया डंडा देखते ही बड़ी जोर से भागे, मैया पकड़ करके उखल में बांध दी। उखल डगराते डगराते गए, दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, दोनों जमीन पर गिर पड़े। उसमें से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। हे कन्हैया, इन वाणी से हम आपका गुणगान करते रहें, इन कानों से हम आपकी कथा सुनते रहें, हाथों से आपकी पूजा करते रहें और मन में आपका स्मरण चिंतन बना रहे। इन नेत्रों से हम आपका ही दर्शन करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शने आज नंद बाबा मीटिंग की है। ब्रजवासियों से बोले, गोकुल से भी बढ़िया, तीनों लोकों से भी सुंदर, तीनों ओर से यमुना जी, जहां पर है तुलसी मैया, उसका नाम है वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां शिव्यम पुण्यात्रे तृणविरुधम। नंद बाबा ने कहा, गोकुल से भी बढ़िया एक जगह है, वाको नाम है वृंदावन। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। नंद बाबा ने कहा, गोकुल से भी बढ़िया एक जगह है, वो नाम है वृंदावन। सब लोग चले वृंदावन। सब लोगों ने कहा चलो वृंदावन, तो सब लोग वृंदावन चले हैं। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। वृंदावनम समप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं, तत्र चक्रोर्व्रजावासं शकटै अर्धचंद्रवत्। वृंदावन पहुंच गए, अपने अपने बैलगाड़ियों को सजा करके उसी के नीचे तब तक रहने लगे जब तक मकान ना बना लिए। बोलो राधे राधे।
हाँ, वन में ऐसे ही मकान बनता है, आप लोग तो सब जानते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो आप लोग को तो अच्छे से पता होगा वन में कैसे मकान बनता है। पहले तो घास फूस की झोपड़ी डालनी पड़ती है। बोली बांके बिहारी लाल की। और कहीं कहीं तो हम रात में फंस जाते हैं तो हमको डर लगता है, जंगल ही जंगल पड़ता है। और किसी से डर नहीं लगता है, हाथी से बस डर लगता है। वृंदावन में वास करने लगे। कन्हैया गाय चराने जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कंस ने एक और राक्षस भेजा। वकासुर बगुले के रूप में आए। गोविंद ने उसको भी मार दिया। एक और राक्षस आया, वत्सासुर, बछड़े में आके मिल गया। कन्हैया पहचान गए, उसको भी मार दिए, उसको भी मुक्ति दे दी। एक और राक्षस भेजा, अघासुर, अजगर का रूप बना करके आया। ब्रजवासी समझे कि ये कोई संतों की गुफा है, क्योंकि वृंदावन में संत लोग रहते हैं गुफाओं में। ब्रजवासी भीतर घुस गए। कन्हैया ने सोचा कि अगर हम नहीं घुसे, ये सब ब्रजवासी मारे जाएंगे। भीतर कन्हैया घुस करके उसके श्वास छिद्र में घुस करके अपने शरीर को इतना बढ़ाया, इतना फुलाया, अघासुर का वध हो गया। यह समाचार आकर के 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद ब्रजवासी आकर के मैया यशोदा से बताए कि मैया, आज तेरे लाला ने अघासुर राक्षस मार दियो। भगवान सुखदेव से परीक्षित बोले, 1 साल का अंतर कैसे हो गया? जो 1 साल पहले हुआ उसको आज बता रहे हैं कि आज कन्हैया ने अघासुर मार दियो। ये समय का अंतर कैसे हो गया? जरा स्पष्ट करें। ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवे यत् कौमारे हर कृतम जगुः पौगंड कर भगा। ये 1 वर्ष का अंतर कैसे हो गया? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, बात ऐसी है कि कन्हैया गाय चराने जब गए तो उनको बड़ी जोरों की भूख लगी। ग्वाल वालों से कहा, सबके घर का हम कुछ न कुछ पाएंगे। मधुमंगल अपने घर दौड़ा दौड़ा गया और 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी लेकर के आए। अब खट्टी कढ़ी थी तो मधुमंगल ने सोचा कि कन्हैया को नहीं देंगे, चलो हम ही पी लेते हैं। जल्दी जल्दी में खट्टी कढ़ी पीने लगा। आधी कढ़ी भीतर, आधी कढ़ी बाहर, और आधी कढ़ी मुंह पे फैल गई। कन्हैया समझ गए कि हमको देने वाला नहीं है, दौड़ करके गए और उसका जूठन कढ़ी चाटने लगे। और जैसे ही कन्हैया मधुमंगल की जूठी कढ़ी चाटने लगे, ऊपर से ब्रह्मा जी देखने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान नहीं है, हम झूठ मूठ की इनकी पूजा कर रहे थे। ऐसा भगवान थोड़ी होता है कि जो किसी का जूठन खाए। भगवान को तो शुद्धता से, पवित्रता से भोग लगाया जाता है। पर ब्रह्मा जी को क्या पता कि भगवान सबरी के यहाँ जूठे बैर खा चुके हैं। भगवान विदुर के यहाँ केले के छिलके खा चुके हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान नहीं हो सकता, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने सोचा हमको भ्रम हो रहा है। जब मथुरा में प्रकट हुए थे तो हम भी स्तुति करने गए थे उस समय, लेकिन ये वही है कि कोई दूसरे हैं। परीक्षा लेनी चाहिए। इनके गाय बछड़े को चुरा ले जाते हैं। जितने गाय बछड़े थे सब ब्रह्मा जी चुरा ले गए। कन्हैया उतने गाय बछड़े बना दिए।
फिर ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा ले गए, कन्हैया फिर ग्वाल बाल बना दिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चल करके देखूं, अगर कोई साधारण ग्वाला होगा तो वापस कर दूंगा, रो रहा होगा तो, और भगवान होंगे तो क्षमा मांग लेंगे। ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, गद्दी ब्रह्मा जी की खाली पड़ गई, और ब्रह्मा जी की गद्दी खाली पड़ गई तो भगवान ने सोचा, कन्हैया ने सोचा कि कुर्सी खाली हो गई है, व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी, ब्रह्मा जी की कुर्सी खाली हो जाएगी तो तब तक हम ही संभालें। तो कन्हैया ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए। इधर कन्हैया, इधर ब्रह्मा जी आए तो कन्हैया नहीं मिले, बाल बाल बछड़े सब उतने। ब्रह्मा जी लौट करके गए और जा करके देखा तो गद्दी पर तो कन्हैया बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत किए। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। कन्हैया नौमिड्यते प्रभुसे तडिदंबराय भुंजावतं सपरिप्रेक्ष्य सन्मुखाय वन्यसजे कवलवेत् विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। माफ कर दो केशव। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई और स्तुति गा करके ब्रह्मा जी चले गए। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, कन्हैया आज गाय चरा करके लौट करके आए। एक ब्रजवासी आकर के बोला नंद बाबा से, बाबा आज हमारी गाय यमुना जी में कालीदह पर गई, यमुना जी का जल पीते ही मर गई। कालिया नाग यमुना जी के जल को विषैला कर दिया है। कन्हैया ने सोचा कि कालिया नाग को यमुना जी से बाहर करना होगा। ग्वाल बालों को लेकर के गेंद खेलने के बहाने कालीदह पर पहुंच गए। कालीदह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली। कालीदह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली। गेंद के बहाने कालीदह में कूद गए। कालिया नाग के फन पर चढ़ करके बड़ा सुंदर तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कालिया नाग के फन पर तांडव नृत्य करके कालिया नाग को यमुना जी से बाहर कर दिया, रमण द्वीप में भेज दिया। आज कन्हैया गाय चरा करके लौटे। मैया यशोदा घर में पकवान बना रही थी, 56 भोग बना रही थी गोवर्धन इंद्र की पूजा के लिए। कन्हैया पहुंच गए, मैया एक पकौड़ी दे दे। कढ़ी की लगाई छौं, कढ़ी ने किया छन्न, कन्हैया का डोल गया मन। मैया एक पकौड़ी बस एक दे दे। मैया बोली लाला ये इंद्र के लिए भोग बन रहा है, बेटा झूठा नहीं करते। कन्हैया रोने लगे, बाबा के पास में गए, नंद बाबा समझाए। कन्हैया ने कहा अगर आप लोगों को पूजा ही करनी है तो हम ब्रज के सबसे बड़े देवता बता देते हैं, उनकी पूजा कीजिए। सब लोगों ने कहा तेरे देवता का नाम कहा है बताओ। कन्हैया बोले हमारे देवता का नाम है गोवर्धन महाराज। बोले गोवर्धन महाराज की, बोल गिरिराज महाराज की।
कन्हैया की बात मान करके हम लोग पूजा करके देखें, देखते हैं इसके देवता में कितनी शक्ति है। सब लोग 56 भोग बनाए। खुरचन है खीर मोहन, खुरसा और खुरमी की, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाट, मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। तो 56 भोग बनाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 56 भोग बनाए। खुरचन है खीर मोहन, खुरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, भुजिया पापड़ समोसा पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सामग्री सब लेकर के आज, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। सब लोग 56 प्रकार का भोग बना करके और लेकर के जा रहे हैं। कहाँ? गोवर्धन गिरिराज पूजन करने के लिए। तो आइए हम लोग भी चलें गिरिराज पूजन करने के लिए। हम लोग चलें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रघुवीर, नहीं माने मेरो मन। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनमा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने करू कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने करू कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चाहिए मैं पार पड़ोसन, चाहिए मैं पार पड़ोसन। मैं तो निकली निकली जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनवा। सात शेर की करो पढ़ैया, सात शेर की करो पढ़ैया। मैं तो संतन न्योत दिखाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं,
दूध चढ़ाऊं, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं, मेरे माथे बोल गोवर्धन महाराज की। सब लोग गोवर्धन में पहुंच गए। गोवर्धन महाराज को जल से स्नान करवाया। जल ढोते ढोते ब्रजवासी थक गए। कन्हैया वहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर दिए। बोले ये मानसी गंगा की। कन्हैया मानसी गंगा प्रकट कर दिए। फिर गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया गया। 56 भोग लगाया गया। बड़े सुंदर तरीके से उनका पूजन हुआ है। नारद जी इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र से जाकर के सब बातें बता दी। तुम्हारा पूजा बंद, अब गिरिराज पूजन चालू हो गया है। इंद्र ने कहा अच्छा ये मजाल। इंद्र वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। इतने जोर से वर्षा किया सब ब्रजवासी घबराए। घबरा करके कन्हैया की शरण में गए। गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण। कन्हैया बोले घबराते नहीं, कीर्तन करो। सब लोग कीर्तन कर रहे थे तो सबके देखते ही देखते कन्हैया 7 कोस के गिरिराज को एक अन्नी उंगली पर धारण कर लिए। बोल गिरवरधारी भगवान की और गिरिराज धरण महाराज की। अब कन्हैया 7 दिन तक गिरिराज उठाए हैं तो उठाने